नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो कि पूरे फरवरी महीने के लिए होंगी। 1 से लेके 28 फरवरी तक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं। मतलब ये एनर्जी जो है कलेक्टिव होगी, तो हर एनर्जी हर किसी के साथ मैच करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में ये तो लव रीडिंग तो है नहीं, लेकिन लव, काम, रिश्ते, शादी जो भी आएगा मैं आपको वो बताती जाऊंगी। जनरल है और कलेक्टिव एनर्जी है, तो इसे इसी तरीके से देखिए। 1 से लेकर 28 फरवरी तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देख लेंगे कि पूरे महीने आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लगता है कि आप लोगों से कम मिलोगे, फिनेंशियल लॉसेस का डर आपका रहेगा। फिनेंशियल लॉसेस आपके हो सकते हैं, कोई आपको छोड़ के जा सकते हैं। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सावधान रहिए, आपके लॉसेस हो सकते हैं। कोई पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है, कोई आपको धोखा भी दे सकता है। आपने सारा काम कर लिया, आपसे सारा काम करवा लिया, बाद में ये आपको धोखे भी दे सकते हैं। तो पैसे के मामले में बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। रिश्ते में भी कोई आपको छोड़ के जा सकता है, पैसों की लॉसेस की वजह से कोई इंसान आपको छोड़ सकता है, कोई आपको डिच कर सकता है, आप किसी को कर सकते हो। कोई बाहर वाले आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होके रिश्ते को खराब कर सकता है, ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होने की चांसेस है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसों पर नज़र करके रखिए, क्योंकि कोई आपको ठग भी सकता है कि आपके पैसे लेके चले गए। तो पैसे के लेन देन जब भी करने हैं बहुत समझदारी से करने हैं, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी को देना हो, चाहे आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो। तो हर चीज में अपना जो फोकस है वो आपका फिनेंस पर होना चाहिए। फर्स्ट के 10 डेज देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ना 10 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, आपको कहीं से धोखे मिलने के चांसेस है। हो सकता है शुरुआत में ही ऐसा सुन के आपको अच्छा ना लगे, बाद में आप इस रीडिंग को ना देखें, लेकिन मैं कहूंगी अंत तक देखिए। शुरुआत के भले ही आपका अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अंत अच्छा होगा ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि चीजें हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स के साथ ऐसा लग रहा है किसी चीज पर आप दिल तोड़ के, दिल जोड़ के, दिल तोड़ के बेहद मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी उस चीज में आपको उतना कामयाबी नहीं मिलेगी जितना आपको मिलना चाहिए। किसी के साथ रिश्ते में आपका ब्रेकअप हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि कोई आपको धोखा दे सकता है, कार्ड भी आया था। तो रिश्ते में आपको धोखे मिल सकते हैं, किसी के याद में आप परेशान रह सकते हो, कोई आपको छोड़ के जा सकता है। एक चीज अच्छी है, आप अपना हिम्मत नहीं हारोगे, आप उसके बाद भी उठकर खड़े होने की हिम्मत रखोगे। हालांकि 24/7 आप उस बंदे को या बंदी को याद करोगे, फिर भी आप अपने आप को स्ट्रांग बना के रखने की कोशिश करोगे। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को चोट चपेट भी लग सकते हैं, छोटे मोटे सर्जरी वगैरह भी हो सकता है। कुछ लोगों को गिव अप करना नहीं चाहिए। कितना भी आपको लॉसेस हो, कितना भी कोई आपको छोड़ के चले जाए, कितना भी किसी का कर्मा जो है वो क्लियर हो जाए,
हो सकता है कि किसी के साथ आप रिश्ते में थे, वो आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपको ये समझना है कि आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। आप अपने हिम्मत को मत हारिएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट के 10 डेज़ हैं, ये आपको पेन दे सकता है, मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली। तो आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज यानी मेष राशि। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुरुआत की बातें सुन के आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक जैसे ही चीजें चलेंगे। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। आप उन पूरे सारे परेशानी से उभर के आओगे। आप खुद का ख्याल रखोगे, आप खुद की ग्रूमिंग करोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को और इनहांस करोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छे से ग्रूमिंग करोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे। हो सकता है जिस फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में मैं बोल रही थी, पार्टनरशिप में अगर आपने उस काम को करना फिर से शुरू किया, तो चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। आप जिस भी जेंडर के हो और ये रीडिंग सुन रहे हो, आप अपनी ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर कोई बिज़नेस वगैरह करते हो, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपको दिखाना है, हारना तो बिल्कुल नहीं है, जो कि आप हारोगे भी नहीं। आप मैच्योरिटी दिखाओगे, आप काम करोगे, आप अपना ख़्याल रखोगे और मेहनत से जो कुछ भी आपने खोया था, वो चीज़ें आप वापस लाओगे। बहुत सारा इमोशन आप अपने आप में कंट्रोल करके रखोगे, लोगों के आप दिखाओगे नहीं और आप मेहनत से अपना खोया हुआ जो है रुतबा, जो श्रम आपने किया था, जो पैसे, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा और आप उसके लिए जीत और मेहनत भी करोगे और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से आप सारी चीज़ों को रिकवर करोगे। मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए धीरे-धीरे पॉजिटिविटी लाएगा, पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ोगे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली जो बात है, जो दिल टूटा हुआ सिचुएशन आपका फर्स्ट 10 डेज़ में रहेगा, मिडिल के 10 डेज़ में आप उन चीज़ों से खुद ही बाहर आओगे, खुद ही खुद को सँभालोगे, खुद ही चीज़ों को सही करने के बारे में सोचोगे और आप इस तरीके से अपना पूरा खोया हुआ जो भी चीज़ें था, फर्स्ट के 10 डेज़ में जिस भी तरीके से आपने खुद को दुखी पाए थे, उस सिचुएशन से आप खुद को बाहर ज़रूर लाओगे। देख लेते हैं एंड के 8 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके जो भी परेशानी थी, वो खत्म तो हो रहा है, दिखाई दे रहा है और ये परेशानी खत्म होने के लिए आपको जिनकी मदद की ज़रूरत है, वो आप ही का कोई दोस्त, कोई पार्टनर
जो ऑपोजिट जेंडर के होने चाहिए, उनके साथ मिलके अगर आप अपना काम करते हो तो आपका सारा जो चीज़ रिकवर होना था वो हो जाएगा। ये सब कब फिर से आया है, पहले भी आया था, थ्री ऑफ पेंटिकल्स मिडिल के 10 डेज़ में आया था और एंड के 10 डेज़ में भी 8 डेज़ में भी आया है, द फूल का कार्ड आया है। चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, आप अपनी लाइफ को नए तरीके से सोचोगे, शुरू करोगे। मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को सँभालोगे। बिज़नेस में, जॉब में, काम में, किसी ऑपोज़िट जेंडर के मदद से आप आगे बढ़ोगे, चीज़ें बहुत मैच्योरिटी से आप हैंडल करोगे जिसकी वजह से आपको सराहना मिलेगी, लोग आपकी हिम्मत को, आपकी काबिलियत को सराहेंगे और आप खुश हो जाओगे और आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगी। कहीं कोई पार्टी-शार्टी, कोई अम्यूज़मेंट, कोई नए बिज़नेस डील भी आपके बन सकते हैं। हेल्थ वाइज़ मैं देख रही हूँ आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी जब आप मिल के कोई काम करोगे। जो भी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी था आपका, जो भी कुछ खोया था वो फिर से मिलेगा और साथ में आप में जो एक पावर आएगी, वो आप खुद को समझ नहीं पाओगे कि मैं मेरे में इतना पावर था, मैं ये कर सकता था या कर सकती थी, तो आप खुद से रूबरू होंगे। सो हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस वाइज़ मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहा है एंजल कि पूरे महीने आपको एरीज़ किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, बैलेंस का। पूरे महीने आपको हर काम में थोड़ी-सी बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर हर काम को आप बैलेंस तरीके से करते हो, तो प्रॉब्लम कम होगी, प्रॉब्लम ना के बराबर होगी और सच के साथ चलिए, न्याय के साथ चलिए, ना खुद दूसरों के साथ गलत करें, ना कोई आपके साथ गलत करने का मौका पाए। तो आपको न्याय के साथ चलना चाहिए, बैलेंस के साथ चलना चाहिए, जस्टिस करिए और जस्टिस की उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।